सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एक भक्ति माल एक की कथा लेकर आई हूँ। सुनिए। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव जो था एक वैश्य की तरह था, मतलब एक बनियों की तरह था। मतलब वो बहुत ज्यादा कंजूस था। तो एक बार क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। वो बहुत पैसे वाला था, बहुत अत्यधिक उसके पास रुपये पैसे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो खूब धनाढ्य था। लेकिन वो ब्राह्मण जैसा क्यों नहीं था? सो तो वो तिलक लगाता था, चोटी भी रखता था, लेकिन वो ब्राह्मणों की तरह न यज्ञ हवन, कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करता था। वो बनियों की तरह ही काम करता था। उसने अपने एक ब्याज बट्टे का काम खोल रखा था। अपने उठा, तिलक छापे लगाए और अपने काम की शॉप पर, दुकान पर पहुंच गया। वहां पे क्या होता था, गांव के जितने भी लोग होते थे वो उससे उधार लेते थे और ब्याज पे पैसे लेके वो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करता था। वो बहुत अमीर हो गया। एक दिन उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी का नाम हुआ सरस्वती। तो क्या हुआ, वो बहुत ही स्वभाव से सरल स्वभाव की थी और उसे पूजा पाठ का बड़ा ही अत्यंत शौक था। मतलब उसकी जो आदत में जो अच्छी बात थी वो पूजा पाठ थी। और अब क्या हुआ, उसकी शादी हुई तो वो शादी में जितने भी गहने पहन के आई। अब उसके पिताजी ने शादी करी, अच्छा है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लड़का भी अच्छा है। जब वो सब ब्राह्मण के घर आई तो आते उसने देखा, अरे मेरी बेबी तो बहुत अच्छा सुंदर हार, कान के और नथ और टीका और हाथ के चूड़ला, अंगूठे वगैरह बहुत सारा जेवर पहन के आई है। वो तो अति प्रसन्न हुआ। उसने कहा देखो, अब घर आते बोला, तुम इन सब उसने कहा तुम इन सबको उतार दो। उसने कहा अरे अभी तो मैं आई हूँ, एक दो दिन मुझे पहने दो। कि नहीं, अब देखो समय, इनकी अच्छी गढ़ाई गढ़ाई उनकी गौठाई इतनी अच्छी है कि तुम और उतार दो, खराब हो जाएंगे और आजकल समय भी नहीं है। उसने कहा ठीक है, हाथ ज्यादा है, हाई भी अच्छा, चलो ठीक है, मैं उतार दो, मुझे भी उनने उतार के रख दी। फिर कहा नहीं, चूड़ियां भी उतार दो। चूड़ियां भी उतरवा ली, टीका भी उतार दो, टीका भी उतर गया। अब आई बात मंगलसूत्र। उन्होंने कहा देखो, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं अभी सौभाग्यवती हूँ, इस चीज का प्रतीक है, मेरा मंगलसूत्र मत लो आप। कि नहीं, मंगलसूत्र को भी रखने दो, अब गलती से टूट जाए, गिर आ जाए तो नुकसान हो जाएगा ना हमारा। कि ठीक है भाई। उसने उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी ले लिया। उसके जो सौभाग्य की, बस उसके नाक में एक लौंग छोड़ी, एक कांटा छोड़ा। उसने कहा कि भाई इसे तो मतलब अब किसी को क्या पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, एक नाक में लौंग तो रहने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबसे छोटी जो उसके घर में सबसे छोटी लौंग थी वो पहना दी और नथ उतार ली। अब वो बेचारी अपनी भक्ति भावना में वो बहुत ज्यादा मतलब उसने नाक की लौंग पहन ली। हाँ, इससे पहले क्या हुआ था कि जब उसने ना सारा गहना उतार दिया लेकिन हाथ के कंगन नहीं उतारे थे ना, मंगलसूत्र। तो वो उससे अपनी बीवी से इतना नाराज हो गया था कि तूने कंगन नहीं उतारे और मंगलसूत्र नहीं उतारा, तो तू इनको फालतू में खाना बनाने में और इनमें खराब हो जाएंगे, मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। बहुत सा गुस्सा रहता था। लेकिन उस गुस्से में भी उसके दो फायदे थे। उसकी शॉप पे जो नौकर रहता था उससे कहता था कि चल तू रे अपने घर से रोटी बनवा ला। अब उसमें दो फायदे क्या थे, एक तो उसके घर का आटा बच रहा है और दूसरी बात अपनी बीवी से नाराज की बीवी कब तक मैं उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। आखिरकार वो दोनों मंगलसूत्र और कंगन उतार के दे देगी। तो उसने कहा कि तुम मेरे हाथ के कंगन और मैं उतार दूंगी, चलो आप खाना खा लो। उसने मंगलसूत्र और कंगन भी दे दिया। अब उस पर एक नाक की लौंग रह गई थी वो उसी में। लेकिन वो इस बात से डरती थी कि मेरे पति इतना ज्यादा मतलब क्यों कंजूस है, इस बात को उसे हमेशा ही बहुत ज्यादा एक मन में मलाल रहता था। वो उसी बात को बहुत सोचती थी। लेकिन वो ठाकुर जी की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। वो कहती, ठाकुर जी क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, मैं किसी प्रकार की शौक मौज वगैरह नहीं कर पाऊंगी, क्या मेरा इसी आदमी के संग ऐसा ही जीवन व्यतीत होगा? अब ठाकुर जी के तो खेल निराले। उनको तो बड़े वो सोच रहे थे कि मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े भक्त देखे, बड़े बड़े लोग देखे, पर ऐसा कंजूस आदमी नहीं देखा। अगर खाने में मक्खी गिर गई तो मक्खी को साइड में निकाल के खाना खा लेगा, कि खाने का क्या बिगड़ा है, बिगड़ा तो मक्खी का, मक्खी मर गई। इस प्रकार के उसके सोच थे। तो वो अपना खाना खाने
लग जाता था। वो किसी प्रकार का बहुत बेहद अच्छी क्वालिटी का मतलब कंजूस था। तो क्या हुआ, एक दिन उस ठाकुर जी तो अपनी लीला करने चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कंजूस आदमी कभी नहीं देखा और भाई मुझे तो देखना है। ठाकुर जी, हाँ, और एक बात, वो ब्राह्मण अमीर होते सोते, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी वो फटे धुलता कुर्ती, अपने जो पैंट वो शर्ट धोता कुर्ती जो भी वो पहनता था, कुर्ता धोती, वो फटे हुए हाथ से सिले हुए ऐसे पहन के जाता था, ताकि उससे कभी कोई पैसा मांगे उधार या किसी प्रकार की कोई मदद मांगे तो वो कह देता था, भैया मैं तो तुमसे ज्यादा कर रही हूँ। इस प्रकार की वो अपनी वेशभूषा रखता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास श्री कृष्ण ठाकुर जी एक वो भी ब्राह्मण का वेश रूप धार के पटी से धोती पगड़ी बांधे हुए और आए उसकी दुकान पर और आके बोले और आकर बोले, ब्राह्मण देवता मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे कुछ धन दौलत की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ दान में दे दो या जैसे भी देने वैसे दे दो। अब वो तो बड़ा टेंशन में, वो कहा कि दान में दे दो, मैंने तो आज तक किसी को फूटी कौड़ी दान में नहीं दो और तुझे इतने पैसे दे दो कि तू अपनी बेटी का शादी कर ले। भैया देख, मैं तो तेरे से ज्यादा कर रही हूँ, मैं तो फटे हुए कपड़े हैं और देख मेरे कपड़ों में कितनी जगह तो सब सिल रहे हैं। मैं तो भैया ऐसा काम करता हूँ कि मैं किसी को कुछ दान वान में आज तक नहीं देता, तो आज क्या दूंगा, और नहीं मैं इतना करोड़पति कि मैं किसी को दान में दूं। और भैया वो तो बड़ा परेशान, उसने कहा कि अब वो ठाकुर जी भी जिद डर के बैठ गए कि देखो पैसे तो मैं तुमसे ही लेके जाऊंगा। कि क्यों? कि मैं पैसे तो तुमसे ही लेके जाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसे दो। अब वो भी अड़ गया और ब्राह्मण भी और ठाकुर जी भी अड़ गए। अब दोनों बड़े विचार करने लगे। ठाकुर जी, फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि चलो मैं एक बात कहता हूँ, मैं वैसे किसी को दान वान तो नहीं देता भाई, लेकिन हाँ एक बात है, तुम कोई भी तुम्हारे पास कोई कीमती चीज हो उसे मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बदले में तुम्हें वही मूल्य दे दूंगा। कि मेरे पास पैसे कोई नहीं, चलो ठीक है लाता हूँ। अब ठाकुर जी बड़े लीला रचते हैं भाई। चीज और पैसे मांगने किसके घर पहुंचे? उसके ब्राह्मण के घर, उस सरस्वती देवी के घर पहुंच गए और गेट पे दरवाजे पे मांगे। वो के बाबा मेरे पास इतने पैसे नहीं, ब्राह्मण देवता मैं कहाँ से दूं। वो तो रोए कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, कुछ दान दहेज में नहीं दिया, तो मैं तो यही जहर खा के मर जाऊंगा। कि मेरे पास तो है नहीं। वो करे ये ब्राह्मण देवता अगर मेरे घर की दहलीज पे मर गया तो मुझे तो बहुत अत्यंत पाप लगेगा। तो उसने कहा देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पति बहुत ज्यादा कंजूस है, वो मुझे कुछ भी चीज नहीं देता, लेकिन मैं बोली कि नहीं, हाँ लेकिन मेरे पास नाक की लौंग है, मैं इसे आपको उतार के दे देती हूँ। अब वो उतारती जा रही और सोचती जा रही कि अगर मेरे पति को पता चल गई तो वो तो मुझे बिल्कुल मार ही देंगे, क्योंकि एक उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से पहन रखी है। पर फिर भी उन्होंने कहा अब चलो देखूंगी, पहले तो इसे इसकी हत्या मुझे लग जाएगी, इसे निपटाऊं। तो उसे ब्राह्मण को दे दी। अब ठाकुर जी और भी कर रही लीला रचते हैं, उनका नाम तो है ही छरिया। अब वो वहां से उस नाक की लौंग को लेके चल के और उस पंडित जी उस ब्राह्मण जी के हाथ में दे, लो साहब इसके पैसे में कितने, इसके बदले में कितने पैसे दोगे। अब ब्राह्मण लौंग देख के चौंका, ये तो मेरी सरस्वती ब्राह्मण ही की है। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से लाए हो? कि मैं कहीं से भी लाया हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुमने कहा था तुम कोई कीमती चीज दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें ले आया हूँ, अब तुम मुझे धन दो। अब वो उसने उसके लिए धन जो उसकी वैल्यू थी उसका वैल्यू दी और वो अपने अब जैसे वो दुकान वुकान बढ़ाने लगा और नौकर ने कहा कि जब नौकर का उस सरस्वती से बहुत ज्यादा अच्छा मतलब रिश्ता था, वो कह सोच रहा था कि अगर सेठ जी मुझसे पहले पहुंच गए तो सेठानी की तो लंका लगा देंगे आज। तो वो जल्दी से भाग के पहुंचा, वो दुकान वुकान बढ़ा रहे थे क्योंकि हिसाब किताब वो खुद ही कर रहे थे, इतने में कि तू चल मैं आ रहा हूँ। अब वो जाके कहे कि तुमने किसी को लौंग वोंग दी, नाक वाक की दान वान करे? कि हाँ एक पंडित जी आए ऐसे ऐसे, कि वो तुम्हारे पति को ले जाकर दे दिए। अब वो तो गई प्रभु जी की शरण में, अपने मंदिर में गई, प्रभु अब एक बार बताओ, मैंने उस ब्राह्मण को नाक की लौंग दे दी और आप भी जानते हो मैंने क्यों दी। अगर मैं उसे नहीं देती तो वो मेरे दरवाजे पे जहर खा के मर जाता और मुझे एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लग जाता। लेकिन अब मेरे पति देव जो वहां से आ रहे हैं
वो बहुत ही गुस्से में आएँगे। हाँ, मैं उनका क्रोध सहन नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत ही क्रोध में और बहुत ही मुझे मतलब बहुत ही गुस्सा करेंगे, मैं उनका गुस्सा सहन नहीं कर पाऊँगी और मुझे हो सकता है मेरी मार-पिटाई भी करें, तो इससे अच्छा तो मैं मर जाती हूँ। वो ठाकुर जी के वहाँ गई और एक प्याले में ज़हर लेके ज़हर पीने लगी। अब जैसे ही ज़हर पीने लगी और ठाकुर जी के आमने-सामने रोने लगी कि मैंने क्या बुरा कर दिया? आज मुझे इस चीज़ की इतनी बुरी सज़ा मिलेगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने तुमसे जीवन भर माँगा ही क्या था? बस आज ये कह रही हूँ कि मेरे प्राण बच जाएँ और मेरा पति मुझसे कुछ नहीं कहे और वो तो कुछ कहेंगे इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं इस दिन को देखना नहीं चाहती। जैसे ही वो ज़हर का प्याला पीने लगी, ऊपर से टन की आवाज़ आई। टन की आवाज़ का मतलब क्या हुआ कि उसके जो उसने नाक की लौंग थी वो उसमें आई कटोरे में। उसने कटोरे में देखा कि अरे! मेरी लौंग यहाँ कैसे आ गई? फिर उन्होंने देखा कि चलो ये तो ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं, उन्होंने ली। इतने में ही ब्राह्मण देवता के घर में एंट्री हुई। वो कहे कि सरस्वती, सरस्वती कि हाँ, क्या हुआ बताओ? वो उससे बहुत डरती थी, खौफ में रहती थी क्योंकि वो था ही ऐसा। नहीं, हाँ, बताओ क्या हुआ? कि कुछ नहीं, तुम्हारी नाक की लौंग कहाँ है? कि मेरे नाक की लौंग ये रही? उसने हाथ में देखे कि हाथ में कि नहीं ये बहुत दिनों से मैंने उतारी नहीं है, गंदी हो रही थी, तो साफ करने के लिए उतारी थी। लोग क्यों आप पूछ रहे थे? कि नहीं। अब वो लौंग को देख के फिर कही ऐसी लौंग मेरे पास एक पंडित जी महाराज, एक ब्राह्मण देवता अभी-अभी गिरने लग गया, वो उसका मूल्य ले गया है। तो ये लौंग तो मेरे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास कैसे है? कि नहीं ये मेरे पास है, मैंने किसी को नहीं दी। अब उस लौंग को हाथ में लेके वो सीधा-सीधा दुकान पे गया भगा-भगा। दुकान पे लॉकर खोला, अपनी दुकान खोली, तिजोरी खोली, देखा उसमें लौंग नहीं। अब वो फिर घर आया, सरस्वती बोलो क्या हुआ? इस लौंग के पीछे की क्या है? कि लौंग के पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी नहीं है, सुनो। एक ब्राह्मण देवता आज हमारे घर पे आए थे। वो बोल रहे थे कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दे दो, नहीं तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा और मैं इस बात को सहन नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपनी बेटी की रिश्ते के लिए कुछ धन एकत्रित नहीं कर पाया। तो मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस होगा, तो मैं तुम्हारे घर पे ही ज़हर खा के मर जाऊँगा। तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था कि मैंने उनसे कहा कि मेरे पति मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते नहीं हैं जिसका मैं दान दूँ। तुम थोड़ी बहुत खाना-वाना खा लो, इतना ही देते हैं। वो मुझे खाना भी एक हर चीज़ की क्वांटिटी में निकाल के देते हैं कि इतना अब सुबह काम आ जाएगा, इतना शाम को। मुझे खाना भी नहीं देते। मैंने उनको खूब समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं मर जाऊँगा। मुझे डर लगा कि मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का, एक ब्राह्मण जी की हत्या का पाप मेरे ऊपर आएगा। मेरे पास आपने मुझे कुछ तो दिया नहीं था पहनने को कभी भी। तो अगर इसीलिए नहीं दिया था, तू मुझे पता था तू बहुत दयालु है, दानवीर है, तू कभी भी किसी को दान कर देती, नहीं तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। अच्छा तेरे पास लौंग थी, तूने लौंग ही दान करी। कि नहीं आप पूरी बात सुनिए। फिर मैंने उसको वो लौंग की लौंग निकाल के वो मेरी दुकान पे पहुंच गया। फिर भगवान जी ने कहा वो तो मेरे पास पहुंच रहा है, ये वही लौंग है, इधर ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो वो फिर से मंदिर में गई कि ठाकुर जी आप कैसी लीला कर रहे हो, आप आके सही बात बताओ ना। तो ठाकुर जी आए, प्रकट हुए, ब्राह्मण रूप में आए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पे दुनिया खूब दान करती है, खूब पुण्य करती है, खूब पैसे लुटाती है, कुछ भी करती है, लेकिन है ना मैं सब ऐसे ही सहन करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि हाँ, लेकिन तुम्हारी इतनी कंजूसाई के बावजूद तुम्हारी जो सरस्वती, ये तुम्हारी पत्नी स्वरूपा लक्ष्मी है, मैं इससे इतना भावुक हो गया कि मैं तुम्हारे घर इसी के कारण आया हूँ।